कि क्या वजह है और क्या कारण है? देखिए, ये घाटी सरकारी अस्पताल है, आप सभी को मालूम है। यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आते हैं। यहाँ पर एक साथ 2000 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं। और ये सरकारी अस्पताल होने के कारण यहाँ कैसा भी जो भी पेशेंट आता है उसे एडमिट ही किया जाता है, किसी को नकार दिया नहीं जाता है। और उसमें आप देखोगे कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बाहर के अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट चलते हुए किसी का कोई कारण बन जाए या पैसा ख़त्म हो जाए या बीमारी ट्रीटेबल नहीं हो जाए तो फिर प्राइवेट वाले डॉक्टर उसको बता देते हैं भैया अभी तुम जो है तो घाटी में चले जाओ। तो ये ऐसे पेशेंट हमारे पास मोस्टली एकदम थर्ड स्टेज में आते हैं। और वो स्टेज में आने के बाद हम कभी उनको ना नहीं बोलते और वो आपको एडमिट करते हैं। 2000 पेशेंट में 10 पेशेंट का डेथ होना, ये ठीक है, डेथ होना ये कभी भी गलत है, लेकिन जो डेथ हुए हैं वो कोई ट्रीटमेंट की लापरवाही की वजह से नहीं हुए हैं। वो ऑलरेडी टर्मिनल स्टेजेस में थे, आखिरी स्टेज में थे, सीरियस थे। और उस हिसाब से आप अगर देखोगे उसमें किडनी फेल्यूर है, उसमें रीनल फेल्यूर, उसमें लीवर फेल्यूर है, उसमें निमोनिया है, उसमें हार्ट अटैक है। अब हार्ट अटैक के 2 पेशेंट का डेथ हुआ, जबकि मेरे पास हार्ट अटैक के 40 पेशेंट एडमिट है। किडनी फेल्यूर मेरे पास 100 एडमिट है, डायलिसिस पे है, उसमें कि 2 पेशेंट का डेथ हुआ। तो ये जो है यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो पहले ही काफ़ी कुछ जर्जर होते हैं, वृद्ध रहते हैं, या फिर उनकी बीमारी एकदम लास्ट स्टेज पे जा हुई रहती है और उसको भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक ये, दूसरा बहुत से बार ये होता है कि बहुत से पेशेंट तो ब्रॉड डेथ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है बाहर लेके जाते हैं, बाहर के डॉक्टर जो है कंडीशन देख के सीधा रिफ्यूज़ कर देते थे। कोई भी रहो, रिश्तेदार रहो या रिक्शा वाला रहो या एम्बुलेंस वाला, वो उठा के सीधा घाटी में लाके जमा कर देता। वो पेशेंट ऑलरेडी अनकॉन्शियस रहता, बहुत सीरियस रहता। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास एडमिट होते हैं और फिर उसका डेथ हुआ है। तो इसकी वजह से ये नहीं कि लापरवाही की वजह से हुआ। सर अपना डेली का डेथ का रेशियो कितना है? 8 से 10, 10-12 तक। देखो आप मालूम है, आप अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हो जाता है और अगर ये दवाएं पी लेते हैं, ये हो गया है, बर्न्स का है, आज एक्सीडेंटल बर्न हो जाते हैं, ये इनवेरिएबल है। कभी अचानक क्या है तो 8-10 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाते हैं। तो फिर भी ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 8 से 10 पेशेंट का डेथ होता है। 2 न्यू बॉर्न बेबी का डेथ हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊं रोज़ 60 से 70 डिलीवरी होती है। इसमें से 2 ये जो डिलीवरी हुई है ये 9 महीने भर, मतलब प्री टर्म डिलीवरी है, 9 महीने के पहले ही डिलीवरी हुई और उनका वजन कम था, फिर भी हमने कांच में रखा, उसको सब 2-3 दिन के लिए ट्राई किए और उसके बाद उसका डेथ हुआ है। हर प्रकार का दवा उनका इंक्यूबेशन दिया गया। छोटे बच्चों को जो किडनी फेल्यूर थे उनको डायलिसिस दिया गया, जो लीवर वाले थे उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, ये सब चीज़ें दी गई। उसके बाद भी अब देखिए, मौत अगर टर्मिनल स्टेज में आए, आप ऐसा थोड़ी बोल सकते घाटी में एडमिट कर दिए तो मौत आनी नहीं है ना। तो वो तो कभी जो है वो तो होना ही है। तो ये सब ऐसी बातें हैं। तो ये कहा जा रहा है कि नांदेड़ के जैसे ही प्रकार ऐसा हुआ है सर? नहीं, नांदेड़ का और इसमें कोई ये नहीं है। हमारे घाटी में हमारे घाटी में ये रूटीन प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं है, सब ओके। क्या सब कहेंगे जनता को और उन लोगों जनता को मेरा यही आह्वान है कि इस बातों पे विश्वास मत रखिए। आप ये घाटी का विश्वास, आपको मालूम है 60 साल से यहाँ पे सेवा दी जाती है और यहाँ पे किसी सबसे ज़्यादा अगर होशियार डॉक्टर कोई होगे तो घाटी में है। सबसे अच्छी सर्विसेज अगर नर्सिंग केयर होगी तो घाटी में है। दवाइयाँ का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वो भी हम किसी ना किसी वजह से पूरा कर देते हैं। इसलिए घाटी के अंदर सारे सबसे अच्छी ट्रीटमेंट होती है। बस यही ध्यान में रखें, उसकी सिवा दूसरा कुछ नहीं। अफवाह पे इस पे ध्यान अगर कोई अफवाह वगैरह नहीं है। और ये तो सरकारी अस्पताल है, तो जो होगा वो होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाती है।